क्या नाम लिखेंगे इसका? अरे वाह, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्जिलिक एसिड। इसका क्या नाम लिखे? 2 साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटाइल है ये। 2 कार्बन है उधर, इथेनोइक एसिड। अरे राम, ये कहाँ से बनेगा? इसमें इसको मिटा लेना भाई। ठीक, गुड ठीक, यही था। 1 2 1 2। इधर में एक्चुअली में एक ब्रांच दिया हुआ है, ये सिखाए नहीं है अभी आप लोगों को, लेकिन जब दिए हैं तो लिख दें। देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका एक काउंटिंग यहां से होता है, 1 -2 -3 -4 ये बताएंगे बारहमा में कभी, है ना। तो ये 2 के बाद ब्रैकेट में इसका नाम लिखना होता है, 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल, ब्रैकेट क्लोज्ड, ऐसे। 2 कार्बन है, इथेन ई हटा के अल। तो यहाँ पर सिर्फ नया नियम था, यदि समझना चाहो तो समझ जाओगे। ये पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ये पेरेंट चेन हो गया, 1 2 काउंट कर दिए। लेकिन ये जो ब्रांच है उसमें भी ब्रांच लगा हुआ है, तो ब्रांच का ब्रांच, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, इसलिए इसका नाम यहां से भी गिनती में आएगा, 1 -2 -3 -4। ठीक है, 2 मिथाइल साइक्लो ब्यूटाइल इथेनॉल। और ये भी तो वही है, 1 2 3, 1 -2 -3 -4। 3 पे ब्रैकेट के अंदर 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल। 3 कार्बन है, प्रोपेन लिख देंगे, ई हटा के अमाइड लिख देंगे, प्रोपेनामाइड। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और ये 5 कार्बन क्या करल जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 साइक्लोपेंटाइल, 6 कार्बन हेक्सेन। इधर फंक्शनल ग्रुप है 1 नंबर, 2 3 4 5 6 7, 6 कार्बन है इधर। और ये साइक्लोहेक्साइल के बजाय साइक्लोहेक्सीन है, तो 7 साइक्लोहेक्स इनायल। ठीक है, अरे राम, 6 कार्बन है कि? 6 साइक्लोहेक्सिनाइल, 6 कार्बन, हेक्सेन 1 पे OH है, हेक्सेनॉल लिख दीजिए।
हो गया। nomenclature of bicyclic compounds। बाईसाइक्लिक कंपाउंड किसको कहते हैं, सबसे पहले सुनिएगा। बाईसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को कहते हैं, देखिए यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, ठीक है। और इसमें दो एलिसाइक्लिक रिंग दिखाई दे रहा है, एक एलिसाइक्लिक रिंग यहां है और दूसरा एलिसाइक्लिक रिंग यहां है। तो दो रिंग, दो कॉमन कार्बन, दो कॉमन कार्बन से जब दो रिंग बने तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। इफ टू एलिसाइक्लिक रिंग, if two alicyclic ring having two common carbon, है ना, it known as bicyclic compound। अब सुनना, इसका नाम कैसे लिखते हैं, बहुत नियम है, थोड़ा गौर से सुनोगे दिमाग में सेट हो जाएगा बात। दो एलिसाइक्लिक रिंग, दो कॉमन कार्बन, तो उसको क्या कहते हैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले चुना जाता है ब्रिज हेड एटम। क्या कहते हैं इसको, ब्रिज हेड एटम, BHA, ब्रिज हेड एटम। ये कार्बन को कहेंगे जिससे कि दो रिंग बना है, तो ये कार्बन भी तो वैसा ही है, तो इसको भी आप कह सकते हैं ब्रिज हेड एटम। आने की दो कार्बन एटम जिसके थ्रू दो एलिसाइक्लिक रिंग कॉमन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिज हेड एटम। द कॉमन कार्बन, द कॉमन कार्बन of bicyclic compound, known as bridge head atom, है ना। जो कॉमन कार्बन होगा जिससे कि दो रिंग बना होगा उसको हम लोग कहेंगे ब्रिज हेड एटम। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहला काम होता है कि आप खोज देते हैं ब्रिज हेड एटम। देखिए ये कंपाउंड, देखिए ये भी एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, एक इधर है दूसरा रिंग इधर है, ये कॉमन कार्बन दोनों रिंग का दिखाई दिया, दिखाई। इस एटम को क्या कहिएगा, ब्रिज हेड एटम, और इसको भी क्या कहिएगा, ब्रिज हेड एटम, ठीक है। द कॉमन कार्बन ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड कॉल्ड एज ब्रिज हेड एटम। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तीसरी बात, नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले इसको काउंट करना होगा, इसके कार्बन को काउंट करना होगा। काउंटिंग उधर से करना है, काउंटिंग उधर से करना है, मतलब शुरू करना है ब्रिज हेड एटम से, शुरू करना है ब्रिज हेड एटम से। एक इसको दे दीजिए, चाहे एक इसको भी दे सकते हैं,
एक आप इसको भी दे सकते हैं, आप इसको भी दे सकते हैं, ठीक है। नाउ मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दोज साइड, ऐसे, ठीक है। एक ब्रिज हेड एटम को गिनने के बाद आपको मूव करना है। अब इस दोनों ही तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो इधर से इधर भी गिन सकते थे, इधर से भी गिन सकते थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से भी गिन सकते थे, 6 7 8 9 10, काउंटिंग। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें देखो 1 2 3 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, इसमें भी 1 कार्बन, तो इधर से यदि गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 पर ब्रिज हेड एटम आएगा। इधर से काउंट करते दो तीसरे पे आ जाता है, इधर से काउंट करते हैं तो दो तीसरे पे आ जाता है, तो अंतर है ना, रिंग में नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है। तो यदि नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है तो इसके लिए नियम है कि आपको उधर से काउंट करना है जिधर में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिलेगा। We count the alicyclic ring of bicyclo compound from bridge head atom. Move towards those side which has large number of carbon atom. ठीक है, ठीक है। क्या कहें हम, हमने कहा कि आपको गिनती शुरू करनी है ब्रिज हेड एटम से, उधर जाना है जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिले रिंग में। उधर जाना है मतलब किधर जा रहे हैं, एक ब्रिज हेड एटम से दूसरे ब्रिज हेड एटम तक जा रहे हैं आप, तो किधर से जाना है, जिधर से नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिले, 1 2 3 4 5। अब यहां के बाद क्या करें, तो यहां के बाद फिर उधर जाना है जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिले, और यदि बराबर है तो आप किधर भी जा सकते हो, 6 7, है ना। तो यहां पे नियम, we count the carbon of alicyclic ring from bridge head atom by Arabic numeral 1. Move towards those alicyclic ring which has more number of carbon atom. More number of carbon atom towards another bridge head atom and further move towards more number of carbon atom in alicyclic ring.
लिख दिए? क्या करना है, नियम समझे? गिनने के लिए ब्रिज हेड एटम से गिनती शुरू करना है और उधर गिनना है जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, दूसरे ब्रिज हेड एटम खोजने के लिए। जब दूसरे ब्रिज हेड एटम के पास पहुंच जाएंगे तो फिर देखेंगे कि किधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। अब जैसे इस रिंग में कार्बन ही नहीं है तो नहीं गिनेंगे, ठीक है। वी काउंट द कार्बन ऑफ एलिसाइक्लिक रिंग फ्रॉम ब्रिज हेड एटम बाय अरेबिक न्यूमेरल 1, मूव टुवर्ड्स दोज एलिसाइक्लिक रिंग which has more number of कार्बन एटम, है ना। क्योंकि ये कार्बन में रिंग देखो, ये एक हो गया, ये दो हो गया और एक सामने में भी हो गया, ये तीन को चेन पड़ गया। इसमें देखो एक, उधर से भी एक और ये बीच वाला एक, तो तीन जगह पे गिनना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इसके नाम लिखने हैं कि नाम क्या लिखे। टू राइट द नेम of bicyclic compound, we first of all write bicyclo, put a square bracket in which, यहाँ then जोड़ लेना, then put a square bracket in which we write the number of carbon present in different chain of alicyclic compound, different chain of bicyclic compound, bicyclic compound in ascending order by putting dot and then we write the word root for total number of carbon and add suffix.
ए नहीं। सबसे पहले नाम में बाईसाइक्लो लिखना है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट डालना है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन लिखना है डिफरेंट चेन्स का, और फिर बड़े रूट लिखना है, फिर एन जोड़ देना है ना। रिमेनिंग रूल्स आर सेम, रिमेनिंग रूल्स आर सेम, जैसा पहले पढ़े थे वैसा। ये इतना नया नियम है ना, इतना ही नया नियम है। ब्रांच ब्रांच का नाम जैसे पहले लिख रहे थे वैसे ही लिखना है। बड़े जी, पुरनका का नाम लिख दें? अभी रुक जाना है, लिखो जल्दी से। लिखे? अब देखिए ये सब नियम लगाना है। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, और उसका भी अलग पेज पे लिखते हैं। देखो, तो खाली नाम ही लिखना बचा है। वो तो नियम पढ़ रहे थे, अब प्रैक्टिकल देखेंगे। कार्बन कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है इसमें, है कि नहीं? क्या नाम होगा? तो सबसे पहले क्या लिखने के लिए सिखाए?
Bicyclo. Then put a square bracket in which we write the number of carbon in different chain. कितना कार्बन है इस चेन में, गिन के बताओ। 1 2 3 4, 4 कार्बन है। इसमें कितना है? 1 2 3 4। इसमें है क्या? है क्या? दैट रिटन एज 440, 440। 10 कार्बन, 10 के लिए क्या लिखते हैं? टेक सफिक्स ए। इस कंपाउंड का नाम है बाईसाइक्लो 440 डेकेन, है ना? 440 डेकेन। क्या ना सीखा जी? सोचो तो जरा, इसका क्या नाम होगा? क्या ये एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है? और है, जरा नाम लिखने का कोशिश करो, गिनो। बाई ब्रिज हेड एटम कौन है? 1 2 3 4 कौन होगा? गिनो, कोशिश करो, नाम लिखने का कोशिश करो। बिना नाम लिखे समझ नहीं आता है। कार्बन नहीं था ना चेन में? इस कार्बन से इस कार्बन में चेन में कार्बन है, तो ये नंबर क्या है? ये नंबर है कि ये ब्रिज हेड एटम से ये ब्रिज हेड एटम तक आने में कितना कार्बन लगा है। तो 3 तरह से देखना होगा। इधर से कै कार्बन लगा, उधर से कै कार्बन लगा, और यहां से यहां जाने में कार्बन लगा, दैट इज 0, है ना? लिखो। दूसरे का अगर प्रैक्टिस करो, नहीं करोगे नहीं सीखोगे। प्रैक्टिस करने से ही सीखोगे यार। लिखा? लिखा? यही दोनों ना ब्रिज हेड एटम है। एक किधर जाए? 2 3 4, 2 3 4 5 6, किधर जाए? बड़ा जिधर मिलता है। 3 4 5 6 7 8, क्या नाम होगा? बाईसाइक्लो। कितना कितना कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन, पॉइंट 1 2 कार्बन, पॉइंट 0 कार्बन, 420, तो 420 हो गया। तो 8 है ऑक्टेन। देखो कितना अच्छा लग रहा है नाम लिख के। कहाँ कोई दिक्कत है? नाम लिख के अच्छा महसूस हो रहा है। अभी ये वाला लिखते रहना है, ये सब का कोई कमी थोड़े ना होता है। देखो 4 गो निकला।
क्या लिखा? लिखा जी बच्चा? क्या लिखा नाम? कार्बन। कार्बन, ये कार्बन ब्रिज हेड एटम। क्या कहीं से शुरू कर सकते हो काउंटिंग? 1 2 3 4 5 6 7, या 6 यहां भी 7 यहां भी लिख सकते थे। क्या नाम लिखेंगे? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो बोलो ना नंबर। 1 2 3.1.1, 7 कार्बन हेप्टेन। खाली ऐसे ही रोबोट 2.0 कहते हो, ये वो 2.0 जो नाम पड़ता है वो इसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉमन, उसमें कुछ कॉमन होता है। रोबोट वाला थोड़ा पढ़ा लिखा डायरेक्टर बनाया था रोबोट सिनेमा, तो बाकी सब देखते हो ना 2.2 खाली लिखता है, लेकिन वो 2.0 लिखा था। मतलब बाईसाइक्लिक या स्पाइरो, एक कार्बन कॉमन है, दोनों में कुछ कड़ी कॉमन है, यही दिखाता है पॉइंट में यदि नंबर लिखा हुआ है। ये देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 7 8 9। क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो 1 2 3 4 4, 1 2 3 0। क्या 9 कार्बन है? नो नहीं। क्या दिक्कत है? दिक्कत है तो बताइए। अरे राम, 1 2 तो कुछ है ही नहीं, 1 2 3 4 5 6, कैसे भी गिन दो सही जाएगा। बाईसाइक्लो कितना? 2.2.0, 6 कार्बन है, हेक्सेन। क्या? और ये जो पोस्ट ऑफिस टाइप लग रहा है, ये तो अलग ही कार्बन है। ये कौन है ब्रिज कार्बन?
ये है 1 2 3 4 5 6 7 बाईसाइक्लो 1 2 3 3 1 1 7 कार्बन है हेप्टेन। क्या समस्या है? बोलो कोई समस्या है क्या? और वैसे ही ब्रांच वगैरह होगा 2 मिथाइल 3 मिथाइल लिखना है। उसके लिए नियम पुराना वाला जो लगता है वही लगेगा, है ना। बाईसाइक्लो लिखने से पहले यदि यहाँ वो ब्रांच है तो 3 मिथाइल लिख देंगे। यदि OH लगा हुआ है तो ई हटा के ओल जोड़ देंगे, है ना। इसीलिए लिखे थे लास्ट में रिमेनिंग रूल्स आर सेम। जैसे पहले साइक्लिक में पढ़ रहे थे वैसे ही बाईसाइक्लिक में करना है। क्लियर? बोलो। तो एक दूसरा कंपाउंड भी पढ़ाना है, नोमेनक्लेचर ऑफ अस्पायरो कंपाउंड। अब देखो नाम नया है, अस्पायरो कंपाउंड। अस्पायरो क्या होता है वो सुनना। देखो कैसा कंपाउंड है। काहे छटपटा रहे बाबू? काम तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही वाला था। ये तो अभी पापा से बात करवा दो तब देखते हैं क्या काम था। काम इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा हो सकता है? देखिए मछली टाइप का कुछ बना है, 2 रिंग दिखाई दे रहा है, 2 रिंग दिखाई दे रहा है, 2 एलिसाइक्लिक रिंग दिखाई दे रहा है। लेकिन कॉमन कार्बन कितना दिखाई पड़ रहा है? बस यही डिफरेंस, यही डिफरेंस बाईसाइक्लिक कंपाउंड में और स्पाइरो में, है ना। 2 4 को और प्रैक्टिस करवा देंगे, जब दोनों जान जाएगा तो कंफ्यूजन यही करता है कि स्पाइरो था कि बाईसाइक्लिक था। 2 कॉमन कार्बन 2 एलिसाइक्लिक रिंग, कंपाउंड नोन एज बाईसाइक्लिक। 2 एलिसाइक्लिक रिंग लेकिन एक ही कॉमन कार्बन, क्या कहेंगे? कंपाउंड इज कॉल्ड अस्पायरो। इफ 2 एलिसाइक्लिक रिंग, if 2 एलिसाइक्लिक ring having only one common carbon, then it called as aspiro compound. If 2 alicyclic ring having one common carbon, called as aspiro. देखो, अरे सुनेगा पहले, इसका भी नाम लिखना है तो कार्बन गिनना पड़ेगा। रिंग तो दिखाई दे ही रहा है, जब गिनना पड़ेगा तो कहां से गिनेंगे? नियम की जरूरत पड़ जाएगी। और नियम क्या है वो सुनिएगा। यहां से काउंट नहीं करना है। दिस कार्बन इज कॉल्ड एज aspiro carbon and the common carbon of these 2 ring known as
एस्पायरो कार्बन, ये एस्पायरो कार्बन, इसको गिनना है एस्पायरो कार्बन के बाद वाले कार्बन से, एस्पायरो कार्बन से नहीं, नेक्स्ट कार्बन टू एस्पायरो कार्बन। तो नेक्स्ट कार्बन टू एस्पायरो कार्बन, जरा देखना यहाँ पे बहुत सारा चीज बताते हैं, वो सुनोगे, वो ज्यादा समझने के लिए बताया जाता है। 1 2 3 4, कहा कि हम लोग गिनेंगे नेक्स्ट कार्बन टू एस्पायरो कार्बन से, तो एस्पायरो कार्बन ये, और उसका नेक्स्ट कार्बन तो 4 गो है। अब फिर नियम की जरूरत पड़ेगी, उधर वाले रिसाइक्लिक रिंग में, उधर वाले रिसाइक्लिक रिंग में जिसमें कार्बन की संख्याएं कम है, ज्यादा नहीं, उल्टा है उसका, ज्यादा नहीं, कितना, तो इधर कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 5, इधर, तो इधर से काउंटिंग शुरू कर दें, 1 2 3 4, यहां से भी कर सकते थे, एक ही बात होती, 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 7 8 9, ठीक है। तो गिनने का नियम, बी काउंट, अब लिखिए, बी काउंट द रिंग फ्रॉम नेक्स्ट कार्बन टू एस्पायरो कार्बन towards the less carbon containing alicyclic ring. We count the ring from next carbon to aspiro carbon towards the less carbon containing alicyclic ring, followed by aspiro carbon, followed by aspiro carbon, and then move towards the next alicyclic chain. क्या लिख दिए पूरी बात, हम लोग गिनती कहां से शुरू करेंगे, नेक्स्ट कार्बन टू एस्पायरो कार्बन, उस रिंग का जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम है, फॉलोड बाई एस्पायरो कार्बन, एस्पायरो कार्बन होते हुए उधर जाएंगे जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। बस गिनने का ये नियम है, इसके अलावा किसी और अपने तरीके से आप गिनते हैं तो गलत गिनते हैं। लिखिए,
हो गया। अब इसका नाम लिखना है। ठीक है। अब इसके नाम लिखने में सबसे पहले हम लोग अस्पायरो लिखेंगे। टू राइट द नेम of these, we first of all write aspiro, then put a square bracket, then put a square bracket in which we write the number of carbon in different alicyclic chain in which क्या लिखे, in which we write the number of carbon in different alicyclic chain, in which तो लिख ही दिए, in ascending order, पिछले में था डिसेंडिंग ऑर्डर, by putting dot, by putting dot, then we write word root and add suffix any। यानी कंपाउंड कह रहा है कि सबसे पहले भाई आप अस्पायरो लिखोगे, इसके अंदर नंबर लिखोगे डिफरेंट चेंज में, और उसके बाद आप वर्ड रूट लिख दोगे, मिथ प्रोप ब्यूट हेक्स यानी अल्केन लिख दोगे, और क्या। नहीं, इसका असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो डिसेंडिंग करो, देखा नहीं लिखे 440 421, तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखे थे ना, गड़बड़ी हो गया होगा, देखें, हाँ असेंडिंग ही है, डिसेंडिंग कर लेना इसको, बच्चा गड़बड़ी पुराने वाले में लिखे थे डिसेंडिंग में ना। उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर कर ले, और इसमें असेंडिंग ऑर्डर,
है ना, डॉट देना है इसमें भी। हो गया, लिख दिए, नाम लिखे। लिखे नाम, देखो ये पुरनका लिखे थे, इसका क्या नाम, सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, अस्पायरो, ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या, नंबर, कितना नंबर है, एस्पायरो कार्बन को गिनती नहीं करना, एक दो, एक दो तीन चार, तीन पांच, 3.5, ब्रैकेट क्लोज। तीसरा नंबर नहीं होगा इसमें, क्योंकि तीसरा जो कार्बन कार्बन का रिंग थोड़े ना है, एस्पायरो में हमेशा यही दो रिंग होगा और एक कॉमन कार्बन होगा, यही है वो असली रोबोट 2.0, है ना। एक तरफ एक दो तीन कार्बन है और एक तरफ एक दो तीन चार पांच कार्बन, 3 5 असेंडिंग ऑर्डर, सब मिला के कितना कार्बन, 9 कार्बन, 9 कार्बन के लिए नॉन लिखेंगे, सफिक्स ए नहीं जोड़ेंगे, एस्पायरो 3 5 नोनेन, एस्पायरो 3 5 नोनेन। ठीक है, बराबर लिखते हैं, इक्वल रहेगा तो कहीं से भी गिनती कर देंगे, डॉट दे करके बराबर नंबर लिख देंगे, है ना। उसमें नियम की जरूरत क्या है, उसमें तो आजाद हो, नियम की जरूरत इसलिए पड़ जाती है कि कोई इन्हें से गिन देगा तो इसी कंपाउंड का 10 आदमी 10 तरह के नाम लिख के दे देगा, है ना। नियम इसलिए बनाना पड़ा है कि सब अपने अपने हिसाब से काम नहीं करे, एक नियम में बंद के ही नाम लिखे। चलिए अब आप बनाइएगा। पूरा कहानी आज बोल ही देना है, बहुत दिन के बाद जो मिली, सुनो नहीं करती। अब हम बनाते हैं ये,
देखिए क्या नाम है, खाली बनाने नहीं लगी, ऊपर से नाम लिखते जाइए, बनाते जाइए। हो गया। देखिए क्या क्या नाम लिखाएगा। यह स्पायरो कार्बन होगा, अरे होगा कि नहीं बताओ, यही ना स्पायरो कार्बन है। कहां से गिने, 1 2 3 4 5 6 7, बोलो नाम। स्पायरो 2 नंबर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 4, क्या लिखेंगे, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन। स्पायरो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर स्पायरो लिखेंगे सबसे पहले, 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 लिखेंगे, नो नेम
लिखे हो तुम लोग? ये स्पायरो कार्बन, एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, तीन लिखेंगे, चार पाँच छ सात लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे? स्पाइरो कितना? चार, एक दो तीन चार, सात कार्बन है हेप्टेन। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, सात नंबर, आठ नंबर। बोलो क्या लिखेंगे? 2.5 ऑक्टेन। क्या लिखेंगे बताओ? एक दो तीन, चार पाँच छ सात आठ। अरे ब्रांच भी है, सब बात गड़बड़ा गया। ये काउंटिंग तो सही है, ये काउंटिंग में गड़बड़ी है। एक दो तीन ठीक ही था, चार पाँच, चार पाँच ब्रांच था ना यहाँ पे। तो ब्रांच यदि यहाँ पे नहीं होता ना, तब हम लोग को देखना होता कि मिनिमम नंबर पे ब्रांच इधर की इधर से मिल जाता है। ऐसे दोनों जगह पे बराबर ही है। तो तीन चार पाँच, छ सात आठ, पाँच पे सात पे, 5 7 डाई मिथाइल अस्पाइरो, 2 5 है, सात आठ कार्बन ऑक्टेन। ठीक है, एस्पायरो कार्बन है, एक दो तीन चार। डबल बॉन्ड पहले आना चाहिए कि ब्रांच? तो डबल बॉन्ड, चार के बाद पाँच, छ सात आठ नौ, 8 मिथाइल एस्पायरो, एक दो तीन, दो दो चार एक पाँच, डाई मिथाइल है जी। सिक्स एट डाई मिथाइल एस्पायरो, 3, दो दो चार एक पाँच। कितना सब मिला के? नॉन। डबल बॉन्ड है 6 नंबर पे, नॉनिन, नॉन 6 इन, नॉनिन। क्लियर? तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड और एस्पायरो कंपाउंड, यानी साइक्लिक कंपाउंड का ही टाइप था, जिसका नाम हम लोग लिख दिए। थोड़ा मिक्स कर देते हैं।
चलो लिखो पांचों नाम, बात खत्म। नोमेनक्लेचर हम लोग का हो गया।